हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे। प्लांट टिश्यू को क्लासिफाई किए थे कि प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। तो प्लांट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में क्लासिफाई किया गया था। तो सबसे पहले हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस तरह का होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में थोड़ा बहुत हमने बता भी दिया था, लेकिन थोड़ा अच्छे ढंग से आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा दिखता है, किस तरह का होता है, उसके सेल्स कैसे कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, वो कहाँ पाए जाएंगे। तो इस तरह का जो है हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे आज। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स इस तरह के होते हैं बच्चों। ये सेल्स जो है कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। ये देखिए हेक्सागोनल इन शेप है, और क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स किस तरह से अरेंज होंगे, वो पूरी तरह से कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म भी है, इसमें दिख रहा है बड़ा सा न्यूक्लियस भी दिख रहा है। तो देखने से ही बहुत सारा बात सेल्स के बारे में समझ में आ जाएगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स किस तरह के होते हैं। ओके बच्चों, तो अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स जो है ऑलवेज डिवाइड करते रहते हैं, परमानेंटली डिवाइड करते रहते हैं। तो वो किस जगह पे पाए जाएंगे, प्लांट्स के किस जगह पे पाए जाएंगे, जहां पे वो ग्रोइंग पार्ट होता है। ग्रोइंग पार्ट कहाँ पे होगा? रूट अपेक्स होगा, शूट अपेक्स होगा, जो भी ग्रोइंग पार्ट है, और लीफ अपेक्स भी होगा। तो इन सब जगहों पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वहां पे सेल को डिवीजन करना है और क्या चीज में हेल्प करना है प्लांट को, उसके लेंथ और गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करना है। तो इस तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स को हमने ड्रॉ किया है। आप सभी इसको ड्रॉ कर लीजिए। ओके, तो ये अभी फिलहाल दिख रहा है हेक्सागोनल इन शेप। तो इसका शेप होता है ओवल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, पॉलीगोनल इट मींस हेक्सागोनल, पेंटागोनल, ये सब शेप हो सकता है। तो ये देखिए बच्चों, सेल्स जो है इस तरह से अरेंज है, इस तरह से सेल्स अरेंज्ड हैं। इसमें क्या है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है, लार्ज न्यूक्लियस सिंगल होगा। ओके, डेंस साइटोप्लाज्म दिख रहा है, इसका सेलुलोजिक सेल वॉल जो है बिल्कुल थीन होगा। ओके, और देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन देम। ओके, इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है इनके बीच में कहीं भी नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जो सेल्स हैं उनके बीच में कहीं भी स्पेस, खाली जगह दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, नाउ अब हम लोग जानेंगे कि इसका नेचर कैसा होता है वन बाई वन। ये सब नेचर ही हमने बताया है, तो वन बाई वन पॉइंट वाइज समझ लेते हैं इसको हम लोग। दीज हैव थीन सेल वॉल which are made up of cellulose, large nucleus, ये देखिए लार्ज न्यूक्लियस इसमें है, डेंस साइटोप्लाज्म, ये देखिए साइटोप्लाज्म जो है बिल्कुल घना दिख रहा है, उसी को कहते हैं डेंस साइटोप्लाज्म। और क्या है, शेप में भी ओवल, पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पे हेक्सागोनल है, मतलब पॉलीगोनल में आ गया। अब वो है कि नो वैक्यूल्स और वेरी स्मॉल इन साइज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। मतलब कहने का मतलब है कि वैक्यूल्स नहीं होता है, अगर होगा तो बहुत स्मॉल साइज का होगा। तो इस तरह का इसका नेचर है। अब ये किस जगह पे पाया जाएगा?
ये किस जगह पे पाया जाएगा? ये अकरेंस इसका जो है, अकरेंस जो है रूट अपेक्स, शूट अपेक्स and all the growing part. Growing part of the plant. Growing part of the plant. कहने का मतलब है कि प्लांट का वो सभी पार्ट जो ग्रो करता है उन सभी जगहों पे कहाँ क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, परमानेंट टिश्यू नहीं होगा। यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब अपना पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, अपने पूरे लेंथ को अटेन कर लेता है, तो वो क्या बन जाता है? वही परमानेंट टिश्यू बन जाता है। तो ये कहाँ होगा? जिस जिस जगह पे ग्रो करता है प्लांट। इसका मतलब है कि शूट के एपिकल पार्ट पे प्लांट ग्रो करता है, रूट के एपिकल पार्ट मतलब कि सबसे ऊपरी छोर, सबसे पहला छोर। तो ये हम सब छोटे छोटे पौधों में देखे हैं। छोटे पौधों का जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है, छोटा पौधा देखेंगे तो ऊपरी पार्ट को शूट अपेक्स कहते हैं, और जो उसका जड़ वाला निचला पार्ट हो गया जो जमीन के अंदर होगा वो रूट अपेक्स होगा। तो वो भी बढ़ता है, ग्रो करता है बहुत फास्ट, तो वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे। ओके, और भी लीफ भी ग्रो करता है, वहां पर भी उसके टिप पे प्रेजेंट होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इस तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहां पे प्लांट के उस जगह पे प्रेजेंट होगा जहां पे प्लांट ग्रो करता हो। ओके, अब ये किस चीज में हेल्प करेगा प्लांट को? फंक्शन क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का? फंक्शन हो गया हेल्प इन इंक्रीजिंग लेंथ एंड girth of the plant body। प्लांट के लेंथ और गर्थ को ये इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़े हैं। अब उसका टाइप्स पढ़ेंगे। Meristematic tissue is of 3 types. It is of 3 types. First, apical. Second, intercalary. थर्ड, lateral। ओके, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू are that type of tissues which are present at the shoot apex and the root apex and the apex of the leaf also। तो अब हम लोग एपिकल के बारे में पढ़ेंगे। एपिकल मेरिस्टेम। These are present at the tip of the
shoot and tip of the root also present at the tip of the leaf. ओके, तो ये एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? जो एपेक्स पार्ट है, टिप ऑफ द शूट, टिप ऑफ द रूट एंड टिप ऑफ द लीफ, जहाँ पे उसका एपेक्स पार्ट है, ऊपरी हिस्सा, वहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होंगे। सेल ऑलवेज डिवीजन करेगा और उसका लेंथ बढ़ाएगा, प्लांट के लेंथ को वो इंक्रीज करेगा। इस तरह से एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है प्लांट के लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा। नाउ सेकेंड वन इज द इंटरकैलरी। इंटरकैलरी का नेचर किस तरह का होगा और वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स। लीव्स के बेस के पास ये प्रेजेंट होगा या इंटरनोड के पास। एग्जाम्पल, स्टेम्स ऑफ ग्रासेस। ये क्या करेगा, किस चीज में हेल्प करेगा? इट प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ ऑर्गन। जो उसका जो ऑर्गन बनेगा वो उसको इंक्रीज करने में ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम हेल्प करेगा। नाउ वी गो टू द lateral meristem। अब थर्ड वन इज द lateral meristem। These are found beneath the bark and in vascular bundles of dicot roots and stems। तो वो कहाँ होगा? जो पौधा का जो बार्क होता है, उसका जो छाल होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होगा ये लैटरल मेरिस्टेम। और वो क्या करेगा? हेल्प्स इन इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ द प्लांट। इट मीन्स इंक्रीज इन गर्थ ऑफ द प्लांट। प्लांट के मोटाई को वो बढ़ाएगा। तो लैटरल मेरिस्टेम हेल्प करता है प्लांट के मोटाई को, या उसको कह सकते हैं डायमीटर को, या फिर कह सकते हैं उसके गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इस तरह से हम लोगों ने 3 टाइप्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।